जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका अभिनंदन करता हूँ। तो अभी जो मैंने आपको पीछे उपाय बताए थे वो कई प्रकार के उपाय हैं। जैसे जैसे ग्रह होते हैं वैसे वैसे हमारी कहते हैं ना इच्छाएं होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ इच्छाएं। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, सबसे पहला जो एक विशेष जो चीज़ है जो हमारे जीवन को बदल सकती है वो है आपका गोमती चक्र। गोमती चक्र का निर्माण कैसे होता है ये भी आपको शायद पता नहीं होगा, ये भी हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे जो गोमती चक्र का निर्माण होता है कि जब गाय जो पुराने गोदली बेला में या अभी भी जब गाय कहते हैं ना किसी नदी या तालाब पे जब पानी पीती हैं, गोमती चक्र बहुत कम जगह निकलते हैं, गंगा सागर इत्यादि और बहुत अलग अलग जिसे कहते हैं। तो गाय जब पानी पीती है तो पानी पीने के साथ साथ जब वो जैसे पानी पीती है तो गाय के मुख से छार निकलता है। जब भी जो चीज़ मुहब्बत करती है वो छार निकलता हुआ जाता है। तो वो देखा होगा वो कभी घुलता नहीं है, वो पानी में नहीं घुलेगा। वो छार एक झाग की तरह जो निकलता है वो झाग वो तैरता हुआ चला जाता है। तो जहाँ तक नदी चलती चली जाती है, जहाँ तक जाता है, तो जहाँ वो कहीं ऐसी जगह जाने के बाद जब वो खारे पानी में जब गंगा जी का सम्मिश्रण होता है तो उस खारे पानी में रगड़ लगने के बाद जो एक झाग और जो इस प्रकार से वो इतना जैसे कहते हैं, कभी देखा भी होगा झाग जो होता है, कभी कभी पानी का भंवर देखा होगा, ऐसे झाग जलता है तो जितना मंथन करेंगे उतना ही झाग निकलेगा। तो वो झाग और बनता चला जाता है। उसी झाग के माध्यम में जो उसमें मिलने वाली चीज़ें हैं, जैसे वहाँ की रेत हो गई या गंगा जी का पावन जल हो गया, इन सब का मिश्रण करने के बाद वो नीचे तलहटी में जो जाके रुक जाता है। जो आपने बताया गंगा की रेत में जब सम्मिश्रण हुआ तो भारी हो गया था, तो भारी होकर नीचे भूमि पर चला जाता है, ज़मीन की तह में, यानी कि पानी की तह में जब चला जाता है तो धीरे धीरे बनते ही वो एक सीप रूपी, एक सीप का आकार टाइप का ले लेता है। उसे ही आप गोमती चक्र कहते हैं। गोमती चक्र में इतनी ताकत होती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपके बच्चे के ऊपर कोई नज़र हाय बाधा या कोई बुरी बाधा भी है तो आप 5 गोमती चक्र उतार के उसे बहते हुए पानी में बहा दें, तुरंत ही वो ठीक हो जाएगा। अगर आपका कोई काम ना बन रहा हो, आपका काम बनवाना हो, यानी कि रुका हो, काफ़ी दिन से रुका हो, होते होते रुक जाता हो, तब भी आप कोई 7 या 9 गोमती चक्र के पहले किसी पूजा घर में रखें। पूजा करने के बाद उसे किसी सफ़ेद कपड़े में बांध के तकिए के नीचे रख लें। 3 दिन रहने दें, 5 दिन रहने दें, जब तक कोशिश करें जो आपका कार्य हुआ है नहीं हुआ है। जब नहीं होता तो तीसरे से 5वें दिन उस अंतर्गत ही उस जितने भी गोमती चक्र है उनको लेके किसी बहते हुए पानी के पास जाएं और आप सब अपने सर से उतार के उसे बहते पानी में बहा दें। तो जो मैंने बताया था, जिस प्रकार गाय के मुख से, जो गौ माता के मुख से जो झाग निकला था, वो वापिस जैसे जिस चीज़ का निर्माण किया था, एक ऐसी वस्तु का निर्माण किया जो मनुष्य के लिए हितकारी हो और सबके लिए हितकारी हो, तो वापिस जब आप जल में फेंकते हैं तो उसी प्रकार वो भी आपके जो दोष होता है वो भी बह जाता है। उस जल के साथ हर चीज़ बहती चली जाती है। दोष हो, अवगुण हो या कोई किसी का जो किया कराया, अगर कोई क्रिया भी होती है वो भी कट जाती है। और विशेष मैंने बताया गोमती चक्र का निर्माण जो मैंने बताया जब होता है तो गौ में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जो जब गौ कुछ खाती है तो वो 33 करोड़ देवी देवताओं को मिलता है। तो मैंने कहा जब हम भी कुछ खाते हैं तो कभी जैसे हमारे कोई झाग इत्यादि जो गौ के मुख से झाग निकलता है वो विशेष ऐसा एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं प्रसाद स्वरूप होता है। ये ऐसा विशिष्ट चीज़ होती है जिसकी आप गणना नहीं कर सकते कि वो क्या है, लेकिन जब वो एक रूप धारण करके आपके पास आती है तभी उसका विशेष महत्व पता लगता है। तो मैंने पहला उपाय बताया, नज़र बाधा, किसी अगर परेशानी हो, किसी बहन बेटी ऐसी जिसको सूखा रोग, जैसे शरीर पनपता ना हो, अच्छा खाती है लेकिन अच्छा खाने के बावजूद भूख भी लगती है लेकिन शरीर फिर भी दुबला पतला दिखता है, ऐसी बहुत सी आपको लड़कियां भी मिल जाएंगी, आपको लड़के भी मिल जाएंगे। तो विशेषकर चांदी में गोमती चक्र का कोई पेंडल बनवा के गले में धारण करें। आपके शरीर पे कोई अगर नज़र बाधा या किसी की टोक इत्यादि होगी वो जीवन में कभी नहीं पड़ेगी। अगर किसी मनुष्य के जैसे दुकानदार हैं, सेलर हैं, जो अपनी दुकान चलाते हैं, अगर उनको विशेष लाभ चाहिए तो उसी गोमती चक्र का कोई नग इत्यादि आप जड़वा के चांदी में गले में या उंगली में धारण करें। आपका काम बहुत विशेष बनेगा, आपको विशेष धन की प्राप्ति होगी और आपका कोई भी काम कभी रुकेगा नहीं। गोमती चक्र के जो और फायदे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इसे घर के मंदिर में रखते हैं, आप 7 गोमती चक्र लाएं, 7 कौड़ी लाएं, ये दोनों चीज़ें जब लगाएं तो धन और धन के ऊपर दोष, उसको निवारण, दोनों चीज़ें आपने एक साथ रखी, यानी कि उस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करने के साथ साथ कहते हैं धन कारक कौड़ी में लक्ष्मी का वास होता है, उसके साथ साथ जो गोमती चक्र में उस चीज़ को, नेगेटिव चीज़ को काटने की ताकत होती है।
तो आपका जो भी घर में नेगेटिव पावर भी होगी वो भी नहीं आएगी। उनकी आप पूजा किया करें, रोज़ उन्हें गंगा जल से स्नान करा के आप डोली का टीका लगाया करें। तो विशेष पूजा ये होगी अगर आप ये करते हैं। उसी को चाहे अपने धर्म पार पे भी रख सकते हैं, अपने घर में भी रख सकते हैं। अगर ज़्यादा किसी पे और भी परेशानियां हो तो आप किसी पे कहते कोई नज़र बाधा या बुरी कोई चीज़ अगर उस पर हावी हो जाए या आपकी कोई आपदा बहुत बड़ी दिखे तो आप कहते 7 या 11 गोमती चक्र जो है अपने ऊपर से उतार के उसे ज़मीन में दबा दें। अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है या आपके घर में कोई आपदा इत्यादि का आपको आशंका लग रही है तो सबके सर से गोमती चक्र उतार के उसे अपने मेन गेट के पास ही वहाँ ज़मीन में दबा दें। आपके घर में कोई चीज़ प्रवेश करेगी ही नहीं, चाहे वो आपदा हो, चाहे किसी की शत्रु बाधा इत्यादि कोई किसी प्रकार का दोष हो। और आप अगर विशेष उपाय में और करना चाहते हैं कि सदैव हम पे कृपा लक्ष्मी की बनी रहे और सभी देवताओं की कृपा बनी रहे तो आप अपने पर्स में भी 2 गोमती चक्र परमानेंट हमेशा रख सकते हैं। आप उसे अपने पास में भी रख सकते हैं, किसी पन्नी जिप लॉक सिस्टम में भी करके आप आगे भी रख सकते हैं, पर्स में भी रख सकते हैं। आप पे मैंने कहा ना, अच्छी बुरी चीज़ हमारे साथ हमेशा चलती है। कहते हैं अच्छा चलता है तो बुरा भी चलता है। तो दोनों चीज़ें, जैसे हमारा एक पाँव बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है, तो दोष गुण अवगुण जो भी जो दोष इत्यादि होगा या आपके ऊपर जो आपके किसी काम पे या कैसी भी प्रकार की आपदा या नज़र आए, कैसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होगी वो कटती रहेगी, वो आप पे असर नहीं करेगी। एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है गोमती चक्र। कभी भी आप अकेले जा रहे हैं या कोई चीज़ आपको भय लगता है, कभी के लगता है, तो गोमती चक्र जब तक आपके पास है आपको कोई कुदृष्टि या आपको कोई हवा भी नहीं छू सकती। और गोमती चक्र में विशेष उपाय ऐसे इतने विकराल, मैंने कहा एक गोमती चक्र से आप अनेकों उपाय कर सकते हो, एक से एक उपाय है इसके। अगर आपको किसी से पैसा, अगर मैंने बताया कि कोई आपका धन ना दे रहा हो तो एक लाल पर्ची, किसी प्लेन पर्ची पे लाल पेन से उसका नाम लिख के उसमें 7 गोमती चक्र करके आप उसे लाल कपड़े में बांध दें और अपने जिस दिशा की तरफ वो रहता है अपने घर की उस दिशा की तरफ टांग दें। वो गोमती चक्र जब से जैसे आप हवा में चलता रहेगा या उड़ता रहेगा, पोटली जो हिलती रहेगी, वैसे वैसे उस व्यक्ति के आपकी जो गया हुआ धन है वो भी आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तो एक गोमती चक्र के इतने उपाय हैं। आप गोमती चक्र की तो बहुत जानकारी है, जैसे मैंने बताया मेन जो उपाय मैंने आपको जहाँ जहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये एक ऐसी है जैसे कहते हैं 1 अनार और 100 बीमार, जिसे कहते हैं 1 अनार से ही 100 बीमारी का इलाज किया जा सकता है। उसी प्रकार एक गोमती चक्र से आप अनेकों उपाय कर सकते हैं। आपको और कोई परामर्श आ रहा है गोमती चक्र के बारे में, अगर कोई विस्तृत जानकारी भी और भी लेनी हो तो मेरे इस नंबर पर आप संपर्क करें। जय श्री राम।